और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने रास्ता रोका है। 100 ग्राम प्रधानों के साथ युवा उद्घोष कार्यक्रम से लौटने के दौरान ये विवाद हुआ। विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की बदहाली को लेकर विधायक ने नाराजगी जताई। जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई रास्तों से ग्रामीणों की परेशानियों को लेकर विरोध किया। विधायक के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर कर कैबिनेट मंत्री का रास्ता रोक दिया। सीओ सदर कोतवाल से विधायक के समर्थकों की झड़प भी हो गई। बड़ी गहमागहमी और भगदड़ के बीच मंत्री और विधायक में आपस में कहासुनी हुई। तो मंत्री और विधायक दोनों के बीच जरा देखिए किस तरह से यहाँ बहसा बहसी हो रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ही मंत्री और बीजेपी के ही ये विधायक जिनके बीच ये गहमागहमी होती हुई नजर आई। और विनोद मिश्रा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, जरा इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दें, किस बात को लेकर के बृजभूषण राजपूत नाराज थे और अभी क्या वहां से अपडेट्स हैं? देखिए, दरअसल स्वतंत्र देव सिंह एक कार्यक्रम, एक पूर्व विधायक है महोबा में, उसी के कार्यक्रम में शामिल होने के घर पहुंचे थे। जब वो घर से निकल रहे थे तभी जो अचानक जो बीजेपी के विधायक हैं बृजभूषण राजपूत, वो वहां पहुंच गए। उनके साथ में कुछ समर्थक भी थे। उन्होंने मंत्री जी का रास्ता रोक लिया और इस बात को लेकर वर्णित रहे कि गांव में अभी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पे जल नहीं पहुंचा है। दूसरी बात ये थी कि बहुत सारी सड़कें जो है वो खराब है और वो लगातार ये कह रहे थे कि आप बताइए कि आखिर ये सड़कें कब तक ठीक होंगी। इसी को लेकर मंत्री ने कहा कि आप बताइए कि कहाँ सड़कें खराब है, हमें दिखाइए। और इसी बात को लेकर जो समर्थक थे वो थोड़े नारेबाजी करने लगे। वहाँ जो पुलिस मौजूद थी सुरक्षा में, उन्होंने समर्थकों को रोकने की कोशिश की और इसीलिए कहासुनी भी हुई। ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि आप जो बात है, ये तो बड़ा सवाल है ना कि बीजेपी के ही विधायक की अगर बात मंत्री नहीं सुन रहे, इसका मतलब है पहले उन्होंने कोशिश की होगी। अब इससे तो विपक्ष को जाहिर तौर पर मौका मिलेगा कि अगर विधायक को इस तरह से मंत्री का रास्ता रोकना पड़े। देखिए, जिस तरीके से स्वतंत्र देव जो है उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मंत्री है उत्तर प्रदेश के और योगी के बेहद करीब है। आज जब वो कार्यक्रम में गए थे तब उन्हीं की पार्टी के विधायक ने उनका रास्ता रोका। जो आप कह रही हैं, ये समस्या उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, सड़कों की समस्या और पानी की समस्या ऐसी समस्या होती है जो जनता जो है अपने विधायकों के पास लेके जाती है और विधायक जो है सीएम से बात करके, अधिकारियों से बात करके, विभाग से बात करके वो सड़कों का निर्माण कराते हैं। उनके पास खुद का फंड होता है सड़कों के निर्माण के लिए। तो आखिर ये किस बात का मुद्दा था? क्योंकि केवल सड़क खराब है उसके लिए किसी मंत्री को घेर लेना ये बहुत थोड़ा सा अजीब लगता है। हालांकि इसके बाद मंत्री ने उनसे बात की, उनको समझाया भी और ये कहा कि जो भी सड़कें खराब है आप डीएम के पास चलिए, हम उससे बोलते हैं जो इलाके में जो भी जिसके भी फंड से होगा उन सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। जनता के हित में सरकार काम कर रही है, आप उसी सरकार के विधायक हैं तो आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो खबर है उसके बाद बातचीत के बाद बिल्कुल सही कह रहे हैं। विधायक अगर इसी तरह से अपने समर्थकों के साथ ऐसे हालात पैदा करेंगे तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, तो बस सुनवाते हैं। मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी जमीन पे मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। पूरी बात विधायक के प्यारो नहीं है, हम बताएंगे पूरी बात। कोई बताने नहीं कर रहा। जब मैं सर ठीक है आप देख रहे हैं सर, मैं तो ऐसे खड़े रहो, तुम तुम ऐसे खड़े रहो, क्यों आके दिखा रहे हो? तुम कहाँ जाओगे? क्या दिखा रहा है? कौन आके दिखा रहा है? नहीं पहले आप देखिए, पहले ये काम कमालपुर करके उतनी प्रधान गाड़ी नहीं बढ़ेगी, गाड़ी यही खड़ी करो, गाड़ी नहीं बढ़ाओ, गाड़ी भाई याद है। आपको दिखाए दोनों तस्वीरें जो आप पहले देखिए, गाड़ी के बाहर जब रास्ता घेरा गया विधायक और उनके समर्थकों की तरफ से, उस वक्त कैसे गर्मा गर्म बहस होती हुई नजर आई विधायक और मंत्री जी के बीच में। उसके बाद दोनों गाड़ी के अंदर बैठे, वहां पर थोड़ी चर्चा की, लेकिन उस दौरान भी माहौल गर्म ही नजर आया। तो ये तस्वीर सवाल उठाती है
जब विधायक और मंत्री आमने सामने आ जाते हैं और विधायक अपने समर्थकों के साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की गाड़ी का जो काफिला था उसे रोकते हैं। इस बीच पुलिस भी बीच बचाव करती हुई नजर आती है। अपनी कई मांगों को लेकर के विधायक बृजभूषण राजपूत मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को रोकते हुए नजर आते हैं बीच सड़क पर। जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी जमीन पे। मेरी जमीन पे थोड़ा दूर तो जाओ। नेतागिरी नहीं है, नेता नहीं उनके साथ दो गाँव चलते हैं ना, कम से कम चेक करें। हमारे मकान में कब्जा, अरे मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी जमीन पे। मेरी जमीन पे थोड़ा दूर तो जाओ। नेतागिरी नहीं है, नेता नहीं उनके साथ क्या सब दो गाँव चलते हैं ना, कम से कम चेक करें। हमारे मकान में कब्जा। और विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, यहाँ पर जब हम सुनते हैं इस पूरे वीडियो को तो ये भी सुनाई देता है कि मेरी जमीन पर कब्जा हो रहा है। सड़क के लिए क्या ये लड़ाई थी या फिर बात कुछ और भी है, क्या पता चल रहा है? देखिए, दरअसल जब कोई भी मंत्री जो है क्षेत्र में जाता है तो तमाम जनता अपनी अपनी समस्याएं लेके आती है। मौका था जब विधायक ने रोका था, उनका कहना था कि हमारे इलाके में जो आपके जल हर घर जल योजना के तहत जो नाले खुद रहे हैं, जो नाली पाइपलाइन डाली जा रही है, उससे सड़कें खराब हो रही हैं। मंत्री ने कहा कि अब चलिए हमें दिखाइए, 40 से 40 गांव चलूंगा मैं, जिन गांव में जहां खराब है, और जो भी खराब होगा अगर अधिकारी हमारे साथ है, अगर कार्रवाई नहीं होती या ठीक नहीं किया गया तो इन अधिकारी को सस्पेंड करूंगा, के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये तय है कि जो सड़कें खराब होती है उसको तुरंत रिपेयर कराया जाए। उसी दौरान एक और आम आदमी जो था एक भीड़ में, उसने उनका हाथ पकड़ लिया और कहेगा कि मेरे घर पे भी कब्जा हो गया। तो तमाम लोग इस मौके का फायदा उठाकर मंत्री के पास पहुंचने लगे और अपनी अपनी समस्याएं गिराने लगे। हालांकि ये अक्सर होता है जब भीड़ में मंत्री घिर जाता है तो तमाम जो लोग अब तक उसके पास नहीं पहुंच पाते हैं या लखनऊ में उसके पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको लगता है कि मंत्री मेरे पास आम लोग नहीं कई बार पहुंच पाते विनोद, वो तो समझ में आता है, लेकिन क्या विधायक जी के पास यही एक रास्ता था कि वो इस तरह से उनका काफिला रोक करके उनको घेर करके अपनी बात सुनाए? क्या वो जाकर के मंत्री जी से मिल करके लखनऊ में बात नहीं रख सकते थे? बिल्कुल, तमाम विधायक जो है अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपने से सीनियर जो मंत्री होते हैं विभागों के पास जाते हैं, उनसे बाकायदा शिकायतें देते हैं, अपने प्रार्थना पत्र देते हैं, विभागों पे जाते हैं, जो प्रकृति होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, अपने इलाकों की समस्याओं को बताते हैं। लेकिन बृजभूषण राजपूत इस तरीके से रास्ता रोककर अगर सड़क पर मंत्री को ऐसा बता रहे हैं तो ये कहीं न कहीं अनुशासनहीनता है। और माना यह जा रहा है कि इसके बाद से जब ये घटना हुई है, हालांकि मंत्री इतने सहज है कि उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अगर कोई समस्या है तो हम गाँव में जाएंगे। बिल्कुल विनोद, माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ, एक बार फिर से सुनवा देते हैं दर्शकों को कि कैसे वहां पर मंत्री के काफिले को रोका गया। दो गाँव चलते हैं ना, कम से कम चेक करें। हमारे मकान में कब्जा। अरे मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी जमीन पे। मेरी जमीन पे थोड़ा दूर तो जाओ। नेतागिरी नहीं है, नेता नहीं उनके साथ क्या सब दो गाँव चलते हैं ना, कम से कम चेक करें। हमारे मकान में कब्जा। अरे मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी जमीन पे। मेरी जमीन। सभी लोग सारे प्रधान डीएम के यहाँ चलो, डीएम के यहाँ सारी गाड़ी लेके डीएम के यहाँ आओ। हुआ क्या गया? हर घर नल योजना के काम नहीं हुए, अधूरे पड़े हुए, सड़कें खुदी पड़ी हैं, उसी को लेके जा रहे हैं मंत्री जी डीएम के पास। विनोद, हर घर जल योजना का काम पूरा नहीं हुआ, सड़कें खुदी पड़ी है, इस तरह की परेशानियां हैं। ये परेशानी
है जरूर, लेकिन इन परेशानियों को लेकर मंत्री को इस तरह से अगर उन्हीं की पार्टी का कोई विधायक घेर लेता है तो सवाल उठने लाजमी है। बिल्कुल, ये जैसा मैंने भी बताया कि ये अनुशासनहीनता होती है। आपके पास समस्याएं हैं तो उसके तरीके हैं समस्याओं को लेकर जाने का। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो विधायकों पे दबाव भी होता है, अपनी जनता के प्रति लगातार वो क्षेत्र में रहते हैं तो उन पर ज्यादा दबाव होता है। ये बात समझी जा सकती है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने रास्ता रोक के मंत्री से बात करने की कोशिश की और अपने समर्थकों को साथ ले गए थे, जहां मंत्री हालांकि मंत्री उससे बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, वो लगातार ये कह रहे थे कि जितने भी समस्याएं हैं, जिन सड़कों का निर्माण खराब हुई सड़कें, उन सड़कों को दिखाओ, हम उनको ठीक करेंगे, और नहीं ठीक हुआ तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी बात बढ़ रही है, तो ये थोड़ा सा लगता है कि अनुशासनहीनता है। और अब देखना होगा कि इस पर आगे का एक्शन क्या होता है। उम्मीद की जा रही है कि विधायक को तलब किया जा सकता है इस पूरे मामले में को लेकर, और उनसे जवाब भी मांगा जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से आप अपने क्षेत्र में आए हुए किसी जनप्रतिनिधि को रोक के और उससे इस तरह के सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल विनोद, और जाहिर तौर पर इस तरह से घेर करके उनको आगे नहीं जाने देना, भीड़ में उनको इस तरीके से घेर लेना और उनसे वहीं पर सवाल जवाब करना, जनता के बीच में उनको इस तरीके से घेर लेना, ये अपने आप में सवाल उठाता है। क्या उन्हीं की पार्टी के विधायक उनके आवास पर जाकर के लखनऊ में उनसे वक्त लेकर के अपनी शिकायतों को सामने नहीं रख सकते थे? आखिर इस तरह से उन्हें घेरने की क्या जरूरत थी? ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं।